बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम अख्तर और आप देख रहे हैं एस ए फूड RRC। तो आज हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसका नाम है कड़ी पकौड़ा। तो कड़ी पकौड़ा ये एक पंजाबी डिश है। तो ये बेहद लजीज और बेहद टेस्टी बनती है। तो इसको बनाने में टाइम भी बहुत लगता है। हम आपको इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें बताएंगे। तो कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए लस्सी या दही। तो 5-6 अदद प्याज लिए हैं हमने और तकरीबन 3 से 4 इंच अदरक लिया है और 2 जवे लहसुन के छील लिए हैं हमने। तो ये अज्जा हमारे जाएंगे कड़ी पकौड़े के अंदर। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च को हमने जो ग्राइंड कर लेना या कूट के रख लेना है। तो ये हमारे पास लस्सी और दही है। इसको हम मदानी की मदद से या ग्राइंडर के अंदर डाल के ना तो इसको हम अच्छी तरह मैश कर लेंगे। तो मेरे पास मदानी है, मैं मदानी की मदद से मैश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी गाढ़ी है, लस्सी है, यानी कि दही है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाला है, उसको आप शेक कर रहे हैं और बाद में हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इसको पहले एक जान कर लेना है, ये बिल्कुल मुलायम हो जाए, एक जान हो जाए, बीच में जो दाना ना रहे इसके। ये आप देख सकती हैं माशाल्लाह तबारक अल्लाह। इस तरह से आपने बिल्कुल इसको ऐसे मिक्स कर लेना है अच्छी तरह मदानी की मदद से। आप देख सकते हैं ऊपर मक्खन भी आ गया है। तो बाद में हमने बेसन लिया आधा किलो। बेसन को छाननी की मदद से छान लेना है अच्छी तरह, क्योंकि जो इसके अंदर का अगर कोई डस्ट वगैरह कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। और बेसन छानने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर जो भी ये गुठली वगैरह बनी होती है तो ये भी ख़त्म हो जाती है। तो हमारा बेसन बिल्कुल आटा बन जाता है अच्छे तरीके से। तो इस तरह का आपने छान के तो ये हमारी जो लस्सी है, लस्सी के अंदर इसको शामिल करते जाना है। तो मदानी की मदद से इसको मिक्स करते जाना है को जो हमारा जो दाना वगैरह ना बने। क्योंकि अगर दाना बन जाएगा तो फिर जब हम मसाले के अंदर डालेंगे तो इसकी फिर वो सही स्पाइसी नहीं बनता। दाना दाना मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। ये हमारे अज्जा जाएंगे कड़ी पकौड़े के अंदर। तो प्याज़ों को हम कटर की मदद से बारीक बारीक काट लेंगे। आज आप चाहें तो छुरी से भी काट सकते हैं, मेरे पास कटर अवेलेबल है तो मैं कटर की मदद से काटता हूँ। इससे जल्दी भी काटे जाते हैं और एक ही साइज़ निकलता है जो हमारे फ्राई होने में जल्दी फ्राई हो जाते हैं। जितना आपका प्याज बारीक होगा उतना जल्दी फ्राई हो जाएंगे, तो ब्राउन भी जल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने प्याज़ों को काट लेना है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे टमाटर जाएंगे 3 अदद, इनको हमने बारीक बारीक काट के रख लिया है। तो प्याज़ों को आप थोड़ा सा पानी डाल के तो जूस वाले जग में डाल के आप जिससे आप जूस वगैरह बनाते हैं मिल्क शेक वगैरह, तो आप ब्लेंड कर लेंगे। तो साबुत मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच सूखा धनिया भर के बड़ी चम्मच, और 1 चम्मच हमें चाहिए हल्दी पाउडर, ये शामिल कर देंगे 1 चम्मच खाने वाला। तो लाल मिर्च चाहिए हमें 1 चम्मच, ये भी शामिल कर देंगे। और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकती हैं, मैं आधा आधा चम्मच डालने लगा हूँ अभी, बाद में फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं एक देगचे में हम ऑयल गर्म कर लेंगे। 2 से 3 कप हमने लिया ऑयल। तो ये हम इसमें प्याज अपने ब्राउन करेंगे। प्याज़ों के आपने ऐसे शामिल कर देना सारे प्याज। तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट आप फ्राई करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे। तो ब्राउन करके आपने तो उसके बाद जो हमारा अदरक लहसुन है और जितने मसाला जाते हैं वो आपको डाल के दिखाते हैं। इस तरीके से माशाल्लाह तबारक अल्लाह आप देख सकते हैं प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो ज़्यादा आपने प्याज ब्राउन नहीं करने। तो ये हमारा अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है, ये शामिल कर देना है। ये शामिल करके 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे, भुनाई करके अच्छे से। तो आप जितनी आप मेहनत करेंगे ना कड़ी पे उतनी टेस्टी बनेगी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपकी कड़ी सही नहीं बनती। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है और ये हमारे मसाले हैं, मिर्च है और नमक गया है, ये धनिया पाउडर और हल्दी थी हमारी, ये शामिल कर दी है। ऐसे आपने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है, जो इससे कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, मसाले का टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो फिर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना कि मसाला हमारा नीचे ना लगे। और ये टमाटो पेस्ट है,
तो ये टमाटर पेस्ट भी डाल देना आपने। तो आपने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है, जितना आप मसाले की बुनाई करेंगे उतना टेस्ट कढ़ी के अंदर जाएगा, तो टेस्ट अच्छा बनता है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह कि हमारे मसाले की बहुत प्यारी लुक आ रही है। तो ऐसे आपने बुनाई करके ये देखें पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो जो हमारा लस्सी और बेसन मिक्स है उसको हम शामिल कर देंगे इस तरीके से। तो इसमें हम जितना ये हमारा लस्सी और बेसन था इतना ही और पानी डाल लेंगे, क्योंकि लस्सी बनाने के लिए हमें 3 से 4 घंटे दरकार हैं। तो अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो ये जो हमारी कढ़ी है सही नहीं बनेगी। तो लस्सी को हम अच्छी तरह पका लेंगे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम पकोड़े फ्राई कर रहे हैं। तो पकोड़े के लिए हमने सिंपल अज्जा लिए हैं, आलू है, पालक है थोड़ी सी, इसमें थोड़े से लाल मिर्च, सूखा धनिया और अनारदाना डाला है। पकोड़े अलग से निकाल लिए। देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। ये 4 घंटे हमने कढ़ी को पकाया था। तो उसके अंदर हम शामिल कर देंगे पकोड़े। ये हमारे पकोड़े आ गए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो इस वक्त खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। आप जब घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आपने कढ़ी जो आधे घंटे में कढ़ी नहीं पकती, आपने कम से कम 3 से 4 घंटे इसको हल्की आंच पे पकाना है। जो हमारा पकौड़ों के उसमें से ऑयल बच गया उसमें हम ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करके इस तरह से तड़का लगा देंगे। तो ये तड़का आप लगाएंगे इससे बहुत ही टेस्ट बनता है कढ़ी के अंदर। तो उसके बाद हम थोड़ी सी सूखी मेथी डाल देंगे और ये डिश आउट कर देंगे। आप घर में बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।